हम घर की सुख शांति पर ज़्यादा जोर इसलिए देते हैं क्योंकि घर की सुख शांति के बगैर न तो धर्म संभव है, न ही जिंदगी में तरक्की संभव है। अगर एक घर के अंदर सुख है, शांति है, आपसी तालमेल है, प्रेम है, तो वहाँ पर आदमी प्रसन्न रहेंगे, जोश से भरे हुए रहेंगे, उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे, वह घर तरक्की करेगा, लोग तरक्की करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखेंगे और यह प्रसन्नता का माहौल उस घर को, उस परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। अभी हमने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने बताया था कि यदि किसी घर में आपसी तालमेल नहीं है, हर वक्त का क्लेश वगैरह रहता है, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि सभी लोग एक परंपरा को शुरू करें जहाँ पर सभी लोग मिलकर के बैठें, आपस में बात करें और एक दूसरे से जो शिकायतें हैं वो शिकायतें करें और आदमी उन्हें सकारात्मकता से लेते हुए, उन शिकायतों पर ध्यान देते हुए अपने अंदर की उन कमियों को देखे और उन्हें दूर करने का प्रयास करे। वास्तव में ये छोटा सा काम दिखता है और काम बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दिखता छोटा है, वैसे कठिन है। अब इस काम को करने के लिए यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि यह कितना कठिन है, क्योंकि लोग ऐसे एक साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं होते। हमने यह भी बताया था कि भोजन पर एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन भोजन पर सभी घरों में एक साथ एक स्थान पर बैठना संभव नहीं होता। कुछ लोग बाहर काम पर जाए हुए होते हैं, कुछ लोग, हर एक घर में ऐसी तो व्यवस्था नहीं कि सभी लोग घर पर रहेंगे, डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। ये बात व्यवहारिक नहीं है ना। तो फिर व्यवहारिक क्या है? व्यवहारिक है कि घर में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पर कि लोग बैठ करके एक साथ पूजा इत्यादि करें और उस स्थान पर सभी लोग इकट्ठा हों। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं है। अगर आप सभी लोगों से कहेंगे आओ आज से हम पूजा शुरू करते हैं, तो क्या वो आपके साथ में बैठ जाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। शुरुआत में चीज़ें आसानी से नहीं हो पाती हैं। फिर तरीका क्या है? यहाँ पर आपके काम आता है कर्मकांड। अब कर्मकांड के विषय में मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारे साधु संतों ने कर्मकांड को मिथ्या बताया है, बेकार बताया है। कारण, क्योंकि कर्मकांड में फंस करके व्यक्ति अंधविश्वास में फंस जाता है। आदमी सोचता है कि मैंने दिया जला दिया है भगवान जी के सामने और बस मेरी पूजा हो गई। आदमी सोचता है बस मैंने कुछ यज्ञ हवन इत्यादि कर लिए हैं और बस मेरी पूजा हो गई। आदमी बहुत सारे कर्मकांडों को अंजाम देता है और उसके बाद में फिर रोज़मर्रा के काम पर निकल जाता है। परमात्मा से कोई ध्यान नहीं लगाना, हर वक्त उसे याद नहीं करना, इस तरह की समस्याएं आती हैं। और पता नहीं किस किस तरह के कर्मकांड जोड़ दिए जाते हैं। उन कर्मकांडों में आदमी फंस कर रह जाता है। फिर यह कर्मकांड अंधविश्वास बन जाते हैं, आदमी के पैरों की बेड़ी बन जाते हैं। लेकिन कर्मकांडों की भी महती आवश्यकता है। जिस प्रकार से आपका विवाह होता है, तो विवाह में जो संस्कार होते हैं वो सारे के सारे कर्मकांड ही तो हैं। यानी अगर आप विवाह के लिए जाते हैं, वहाँ पर फेरे वगैरह होंगे, यज्ञ हवन होगा, ये सारी चीज़ें कर्मकांड ही तो हैं। यदि इस कर्मकांड को हटा दें, कहें ये व्यर्थ का खेल है, क्या ज़रूरत है, बस लड़का लड़की आपस में जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और घर पर ले आएं, तो खेल खेल में शादी हो जाएगी। और यकीन मानिए ये खेल खेल में ही टूट भी जाएगी। क्योंकि जब कर्मकांड के साथ में आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, आपको लगता है कि हमने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, इतने सारे लोग बारात में गए हैं, इतना बड़ा आयोजन हुआ है, तो ये शादी हुई है, कोई खामखा की चीज़ नहीं है, तो फिर वह आपके संस्कारों में चली जाती हैं चीज़ें। और फिर भी शादियां अपेक्षाकृत ज़्यादा ठहराव वाली होती हैं। केवल इस कर्मकांड की वजह से ठहर जाएंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके साथ ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चाहिए आज की तारीख में जो नहीं हैं, और शादियां टूट रही हैं। लेकिन फिर भी इस कर्मकांड का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस कर्मकांड के बगैर जो शादियां हो रही हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा टूट रही हैं, कोर्ट मैरिज हुई ज़्यादा टूट रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तो कर्मकांड हमारे संस्कारों में उतर जाता है। जैसे कि एक बच्चा, जो बहुत छोटा बच्चा है, अपने माँ बाप के साथ में मंदिर जाता है। अब मंदिर में जाकर के जिस तरह से माँ बाप वहाँ पर मत्था टेक रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर हाथ जोड़ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, जिस प्रकार से पूजा के अन्य तरीके अपना रहे हैं, वह दिया जला रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अब बच्चा इन सारी चीज़ों को देख रहा है। मैंने देखा यहाँ पर मेरे मंदिर में बहुत सारे बच्चे आते हैं और जो का त्यों वह अपने माँ बाप को कॉपी करते हैं। अब अगर माँ बाप ध्यान लगाते तो बच्चे ध्यान थोड़े लगा सकते थे। ध्यान भी लगाएं, ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान के बगैर कर्मकांड का कोई महत्व इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। ध्यान जरूर लगाना है, लेकिन बच्चों को संस्कार देने के लिए कर्मकांड की तो आवश्यकता होती है। कर्मकांड हमारी पूजा पद्धति को एक क्रम प्रदान करता है। कर्मकांड से हमें शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है, आज हमने कुछ किया है। लेकिन शुरुआत में ही अगर एक व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठे, उसका ध्यान न लगे और उसको बोरियत महसूस हो, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ किया है।
तो शुरुआती दौर में कर्मकांड बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चों में संस्कार देने के लिए, घर में व्यवस्था बनाने के लिए कर्मकांड बहुत ज़्यादा जरूरी है। विवाह आदि जैसे महत्वपूर्ण जो कार्य हैं इनको करने के लिए, या घर में कोई आयोजन हो रहे हैं उसके लिए कर्मकांड बहुत जरूरी है। लेकिन केवल कर्मकांड से हमें फंसकर नहीं रहना है। ये विषय लंबा हो जाएगा, मैं मूल विषय से न भटक जाऊँ, इसलिए मूल विषय पर आता हूँ। मूल विषय क्या है हमारा, कि हम किस प्रकार से एक साथ बैठ करके कुछ ऐसा करें जिससे कि घर के लोग वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएं। मान लिया आप घर के एक ऐसे सदस्य हैं जो कि घर को जोड़ना चाहते हैं। यदि आप घर के मुखिया हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है, आपकी बात चलती है, आपके कहने पर भी लोग बैठ सकते हैं। लेकिन आप मुखिया नहीं हैं, आप घर के ऐसे सदस्य हैं जिनकी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया जाता, आपको बच्चा समझा जाता है, छोटा समझा जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस बात पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले घर में जो भी पूजा का स्थान आपका बना हुआ है उस स्थान पर आप बैठें, कुछ मंत्र पाठ करें, दिया बत्ती करें, भगवान को हाथ जोड़ें, कोई भी किसी भी अपने शास्त्र के, मैं कहूँगा कि श्लोक वगैरह पढ़ें या फिर अपनी रामायण की चौपाइयाँ वगैरह पढ़ें। तो यह कर्मकांड आप कर सकते हैं। आपने शुरू किया, एक आध कोई घर का सदस्य, कोई बच्चा आपके साथ में बैठ गया, और यह करने के बाद तुरंत आपके व्यवहार में परिवर्तन दिखना चाहिए। घर वालों को लगना चाहिए कि इन्होंने पूजा की है तो यह अच्छा होना शुरू हो गए हैं। आपको मॉडल बनना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को सहन करना पड़ेगा। आपको दिखना चाहिए कि आप वास्तव में धर्म से जुड़ने लगे हैं। दूसरे लोग आपके उस प्रभाव से प्रभावित होकर के आपके साथ में पूजा में बैठना शुरू हो जाए। उनसे कहो भी, जब घर के 2-3 सदस्य बैठना शुरू हो जाएंगे तो घर के और सदस्य भी बैठना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर बड़े प्यार से आप एक दूसरे से बात करें, अच्छी बातें करना शुरू करें। हम अपने घर को बहुत अच्छा बनाएंगे, हम ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, हज़ार प्रकार की बातें करना शुरू करें। प्रियजनों, छोटे छोटे प्रयासों का बड़ा महत्व होता है, और वास्तव में कई बार इस तरह के प्रयास करने वाले की देर होती है। बस हमने देखा है कि कुछ आदमियों में झगड़ा हो गया और मामला जो है वह अदालत में चला गया। अदालत में यह पक्ष भी और वह पक्ष भी ये सोच करके गए थे कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन वहाँ पर न्याय किसी को नहीं मिलता। अदालत में किसी को न्याय नहीं मिलता। कोई 1-8% कहूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वरना अदालत में परेशानियाँ होती हैं, न्याय किसी को नहीं मिलता। अब 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल उन्हें अदालत में जाते हुए हो गए। केस अभी भी चल रहा है, न वो सरेंडर करने को तैयार, न दूसरा सरेंडर करने को तैयार। लेकिन दोनों के मन में यह है कि किसी तरह इस फजीहत से पीछा छूट जाए। अब वो केस फजीहत लगने लग गया। जितनी एक दूसरे से उन्हें शिकायतें थी, वो शिकायतें बहुत छोटी लगना शुरू हो गई। ऐसे में कोई व्यक्ति मध्यस्थ आ जाता है और आकर के उनका निपटारा करा देता है, तो वो सहज ही मान जाते हैं। जबकि उन्होंने मुकदमा किया था तब न मानते, तब बिल्कुल ना मानते, लेकिन अब मान जाते हैं, क्योंकि अब थक चुके होते हैं, पक चुके होते हैं। बस बीच में एक प्रयास करने वाले की देर होती है। ठीक ऐसे ही घर के कुछ सदस्य कई बार आपस में बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या रेस्ट्रिक्शन ऐसा रहता है कि वो भी बोलना चाहते हैं और सामने वाला भी बोलना चाहता है। थक चुके होते हैं इस स्थिति से। कोई बीच का आदमी मध्यस्थता आकर के करा देता है, दोनों एक दूसरे के साथ में बैठ कर के बात करते हैं। अब शायद शिकायतें भी इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। शुरुआत में अगर कोई मध्यस्थता के लिए आता तो वो बोलना शुरू न करते, शिकायतें ही शिकायतें होती। लेकिन अभी वो शिकायतें कहीं नदारद हो गई हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक ठाक हो जाती हैं। ये चीज़ें ठीक ठाक क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि वो थक चुके थे, पक चुके थे। वास्तव में घर की स्थिति अगर ख़राब होती है तो उससे प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादातर थक चुका होता है। हमेशा नहीं कहूँगा, बहुत सारे तो दुष्ट व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आनंद इस चीज़ में आता है, लेकिन घर के बहुत सारे सदस्य परेशान होते हैं। जब आप इस शुरुआत को करेंगे और घर के किसी कोने से शांति की धारा बहनी शुरू होगी, उस वक्त निश्चित रूप से घर के दूसरे लोग भी आपके साथ आना शुरू होंगे। फिर अगर कोई एक आध व्यक्ति बच भी गया, घर का सदस्य 1-2 बच भी गया कोई, अगर घर में आप 5-6 सदस्य हैं और एक आध व्यक्ति कोई ऐसा है जो कि समझ ही नहीं रहा है, तो उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जब घर के सभी लोगों के मन में नकारात्मकता भरी होगी तो उस समय नहीं चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो प्रियजनों, प्रयास करने की देर है। आपको शुरुआत कर्मकांड से करनी है, उसके पश्चात ध्यान वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है। मेडिटेशन वगैरह करके आपको मन को शांत करना है। उसके पश्चात बैठ करके आपस में एक दूसरे से बात करनी है। घर को सुंदर बनाना आप सबका काम है। घर सुंदर नहीं होगा, घर में आपसी वातावरण सही नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तो यकीन मानिए न तो आप संसार के कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे और ना ही आध्यात्म से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे, न बच्चे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। बच्चे जब पैदा होते हैं तो लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन किसी को परिवेश बहुत अच्छा मिल गया, किसी को दिशा अच्छी मिल गई, बहुत ऊंचाई पर चला गया, और कोई व्यक्ति
गलत आदतों में पड़ गया, कोई बच्चा गलत आदतों में पड़ गया, वह मिट्टी में मिल गया। एक साथ एक राशि में पैदा हुए बच्चे भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जुड़वा बच्चे भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। प्रियजनों, आप सबको प्रयास करना है उन बारीक चीज़ों को देखने का जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं, और फिर देखिएगा ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। इधर उधर की बात छोड़ो, आपकी ज़िंदगी को आप बेहतर बना सकते हो। आप ही ज़िंदगी में अपने आप को ऊंचाई पर लेकर जा सकते हो। आप अगर किसी समस्या में फंसे हुए हो तो उस समस्या से आप ही खुद को निकाल सकते हो। आप ही अपने मित्र बन जाओ, आप ही अपने गुरु बन जाओ, आप ही अपने मार्गदर्शक बन जाओ और परमात्मा से जुड़ जाओ भाई। मन में शांति होगी तो निश्चित रूप से तरक्की होगी। हरि ओम, हरे कृष्ण।